एक मिनट यार, रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रही थी। अच्छा जी। तो ग्लोबल ग्लोबल में बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो आपके पास आते होंगे, जो आपको बहुत सारे एफएलपी के आते होंगे जिनसे आपकी बहस भी होती होगी, जो कहते होंगे कि भाई ये पाकिस्तानी कंपनी है, ये बंद हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों को इस तरह के ऑब्जेक्शन सुनने को मिलते होंगे। तो देखें वो क्यों मिलते हैं। ठीक है, तो लोगों का काम होता है कि वो आप लोगों को बातें सुनाते हैं। ठीक है, बट आपके ऊपर है कि आपने सामने वाले पर्सन के। देखें, एक बिजनेसमैन होता है ना, वो कभी भी बहस नहीं करता। मुझे लोग गालियां भी देते हैं कि तू फॉरएवर छोड़ के ग्लोबल ग्लोबल में आ गया, तू ये है तू वो है। मैं कभी किसी पर्सन को बहस नहीं करता किसी बंदे के साथ। ठीक है, मैं उस पर शट अप कॉल देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि इस बंदे को जवाब देना है तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूँ। एक बिजनेसमैन हमेशा प्रूफ्स के ऊपर बात करता है। ठीक है, वो बहस नहीं करता। ठीक है, वो फुप्पो बन के ये नहीं करता कि अगर एक बंदे ने सुना दिया आपको तो वो 10 बातें सुना देगा। ठीक है, काफी सारी टीम में मुझे लोग कहते हैं कि सर सलमान, एक बंदा हमें मैसेज कर रहा है, मैंने उसको गालियां दे दी हैं, ये कर दिया। तो देखें, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, अगर सामने वाला बंदा आपको गाली दे रहा है तो वो अपनी तरबियत शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गालियां देके अपने गुनाह आप डबल करवा लो उससे। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपको लगता है कि यार ये वाकई इसके लॉजिकल ऑब्जेक्शंस हैं, तो फिर उसका सीन ये है कि आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें। ठीक है, रोवे ग्लोबल का जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, इसकी कैलकुलेशन के ऊपर बात करें। ठीक है, इसके जो वैलिड पॉइंट्स है, सामने वाले पर्सन को वो दिखाएं कि सामने वाला पर्सन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि उसके पास फिर कोई ऑब्जेक्शन हो ही ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप सबको। तो कहने की बात सिंपल सी है कि फेसबुक से आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक से ये होता है कि डिफरेंट लोगों को आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। और जैसे फेसबुक के ऊपर काफी सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे डकी भाई, जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं, जितने हमारे एक्टर्स हैं, वो फेसबुक के ऊपर भी होते हैं। तो वो जैसे कोई पर्सन फॉर एग्जांपल रिसेंट कोई पोस्ट करता है, तो उसके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, आप वहां पर भी जाके लोगों को मतलब मैसेज के अंदर या लोगों को वहां से भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लोगों की प्रोफाइल पे जा सकते हैं और वहां से भी आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक का ये तरीका होता है। बाकी मैं फिर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को एक दफा फेसबुक ओपन करके कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे पर्सन कह रहे हैं कि सर हमें एक दफा दिखा दें, तो मैं वो चीज भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये फेसबुक खुल गई है। ठीक है, फेसबुक के ऊपर अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर फ्रेंड्स के ऑप्शन के ऊपर आप लोग जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स पे यहाँ पर लोगों को आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं, मतलब रैंडम लोग हैं। ठीक है, तो इनको आप डेली बेसिस पे 10 से 15 लोगों को आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर सर्च में ऊपर जाके फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के प्रोफाइल पे जाना है। ठीक है, अब वो पर्सन जो भी पोस्ट करेगा, अब आप ये देखें कि शाहिद अफरीदी ने 2 दिन पहले रिसेंट पोस्ट की है, इसके नीचे आप लोग देखें कितने ज्यादा लाइक्स हैं, कितने ज्यादा कमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जाएंगे इसकी पोस्ट के नीचे। ठीक है, ये जितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ठीक है, इनकी कोई पिक्चर को लाइक कर दें। ठीक है, और इनको आप लोग मैसेंजर पे, ये जो मैसेज मैसेज आ रहा है, यहाँ पर आप एक इनको इनिशियल मैसेज कर दें, ताकि इस बंदे के बाद जब 3 से 4 नोटिफिकेशन जाएंगे तो ये बंदा आपको रिप्लाई बैक करेगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप डेली बेसिस पे 10 से 15 लोगों को ऐसे भी सेंड कर सकते हैं मैसेजेस। ठीक है, जो आपके नॉर्मल आप, क्योंकि देखें काफी सारे लोग कहते हैं कि सर फेसबुक पे अच्छे पर्सन नहीं आते। ठीक है, तो देखें, आपको कौन कह रहा है कि आप रैंडमली लोगों को ऐड कर दें। यहाँ पर जब आप चाहते हैं ना लाइक्स के अंदर, जिसकी प्रोफाइल आपको लग रहा है कि यार ये बंदा इस काबिल है, तो उसकी प्रोफाइल पे जाएं। ठीक है, अब ये सामने जो बंदा आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये बंदा बिजनेस कर सकता है, मैं इसकी प्रोफाइल को बंद कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखें, जो जो आपको समझ आ रहा है कि यार ये बंदा बिजनेस कर सकता है, उसकी प्रोफाइल पे जाएं, तो वहां पर देखिएगा कि आप लोगों को रिजल्ट भी आएंगे। ठीक है, वैसे तो फेसबुक पे सारी की सारी फारिग आवाम आती है, कोई भी मुझे नहीं यहाँ पर कोई ढंग का बंदा समझ आता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बंदा तो मिल ही आप लोगों को जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ये पर्सन है, तो यहाँ पर आप इसको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये पर्सन जैसे आपको रिप्लाई बैक करता है, फॉलो बैक करता है, तो जैसे मैंने आपको स्नैपचैट पे बताया कि इनिशियल मैसेज यूज नहीं करना, दुआ सलाम करके एक गपशप करके, तो फिर आपने उसकी उससे नंबर जो है वो अपना उसका निकाल लेना है। ठीक है,
क्योंकि फेसबुक के ऊपर क्या होता है कि लोग क्योंकि देखें, अगर डायरेक्ट आप किसी पर्सन को अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे वो समझेगा ये स्कैम है। बट जब आप उसे दुआ सलाम करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे उसके साथ, ठीक है, एक उसको कंफर्ट जोन देंगे, तो फिर अगर आप किसी पर्सन को अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे तो 99% चांस है कि वो पर्सन आपके साथ अपना नंबर ड्रॉप कर देगा। ये नहीं है कि आज उस बंदे ने आपको ऐड किया और आप पहुंच गए कि हाँ भाई नंबर दे दे अपना, तो ये चीज आपने नहीं करनी, ठीक है। प्रोफेशनल होके चलना है, और थोड़ा सा ना अपनी जो कॉमन सेंस होती है उसको भी यूज करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होता कि सलमान सर जैसे कह रहे हैं सिर्फ वही ठीक है, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे के पास दिमाग है, ठीक है, तो दिमाग को यूज भी करना है, ठीक है, सिक्स सेंस को यूज करना है। कि सामने वाले पर्सन को सलमान सर ने जो तरीका बताया था वो तो चलो उन्होंने माशाल्लाह बताया था, बट मैं खुद भी ये तरीका यूज कर सकता हूँ, हो सकता है मुझे इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाए, ठीक है। और फेसबुक पे आप डिफरेंट ग्रुप्स में जाके भी पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी प्रोफाइल बनी गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप्स में भी जाके आप लोग यहाँ पर, ग्रुप में भी जाके यहाँ पर आप लोग जितने जिम्स के ग्रुप्स होते हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ट्यूशंस के ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर भी आप लोग जाके अपने जो एड्स होते हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अच्छी खासी लीड आपको मिल जाती है, ठीक है। तो फेसबुक का सिलसिला खत्म हो गया, ठीक है। बाकी इसका भी मैं आप लोगों को लाइव रिजल्ट देता हूँ कि यहाँ से मैंने कितने लोगों की लीड जनरेट की है। अच्छा जी, फेसबुक के ऊपर अगर हम बात करें तो फेसबुक के ऊपर ये देखें कि मैंने इतने, अच्छा मैंने वैसे काफी ज्यादा लीड जनरेट किए, बट मेरे पास जितना कोलाज के अंदर आती थी पिक्चर्स मैंने जब उतनी शेयर की है, तो आप सब ये देख सकते हैं। मैं अगर इसको जूम करता हूँ, अच्छा मुझे ये बताएं वैसे स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी पर्सन को? फेसबुक के बारे में मैंने जितनी चीजें आप लोगों को बताई हैं वो सारी चीजें समझ आई हैं आप लोगों को? वॉइस क्लियर थी? सही हो गया, सही हो गया। अच्छा ये देखें, ये आ गया हमारे पास फेसबुक। तो ये देखें, यहाँ लोगों ने अपने नंबर ड्रॉप किए हैं। अच्छा पर्सन के ये भी कहते हैं कि वर्क किस चीज का है, फिर आप उनको बता दो डिजिटल मार्केटिंग, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दे, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इनिशियल मैसेज भी कर सकते हैं, देखें जिससे भी आपको रिजल्ट आता है वो करें। अगर आपको इनिशियल मैसेज से रिजल्ट आ रहा है आप उसको फॉलो करें, अगर आपको इनिशियल मैसेज से रिजल्ट नहीं आ रहा तो किसी और चीज से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फेसबुक का तरीका है, ठीक है। समझ आ गया सभी पर्सन को? यहाँ तक सभी पर्सन को क्लियर है? देखिए मैं आप सबको लाइव रिजल्ट दिखाएं, स्नैपचैट के भी दिखाएं, फेसबुक के भी दिखाएं, लिंक्डइन ऐप को बकायदा खोल के आप लोगों को दिखाया, स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए, बट मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया है कि रिसेंटली फर्स्ट फेब को जो मैंने लीड जनरेट की थी तो मुझे कितने लोगों ने अपने नंबर ड्रॉप किए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी अगर आप लोग कहते हैं कि सर हमें लीड जनरेशन नहीं करना आती, अच्छा काफी सारे अप्लायंस भी मेरे पास आते हैं कि सर हमारा न्यू पर्सन है, उसको हमने लीड्स खरीद के देनी है। यार मुझे ये बताएंगे कि मतलब क्यों आप लोग लीड्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। क्यों अपने मतलब आप लोगों के पास ज्यादा पैसा है कि आप लोग लीड्स के ऊपर फजूल में जाया करते हैं? 1,000 की 20 लीड्स ले ली, 2,000 की 40 लीड्स ले ली, देखिए ये सब फजूल है। ठीक, जितना पैसा आप 20-25 लीड्स के ऊपर लगा रहे हैं उतनी मेहनत अगर आप एक दिन के अंदर लगा देंगे ना तो 25 लीड्स तो मैं कहता हूँ एक दिन के अंदर आप लोग निकाल सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यार देखें सोशल मीडिया आज के जमाने का मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मीडियम है, ठीक है, सोशल मीडिया। यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है, आप लोग जरा एप्स को खोला करें, हर बंदा आपके सामने आ रहा है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने उस सामने वाले पर्सन को इनवाइट कैसे करना है। और फिर वही बात आ जाती है कि जो बंदा अपने काम के साथ सिंसियर होगा, जिसको होगा कि मैंने वीकली बेसिस पे 40 से 50 हजार का पे आउट बनाना है, अपना डायरेक्टर लेवल हिट करना है, ठीक है, डिफरेंट मीटअप्स पे जाना है, ठीक है, मैंने कोई प्रमोशन विन करनी है, लकी ड्रॉ के अंदर मैंने कोई रिवॉर्ड विन करना है, तो वही बंदा अपने काम के साथ, जिस बंदे को इश्क होगा, जिस पर्सन को पैशन होगा, ठीक है, तो वही बंदा यहाँ पर सक्सेसफुल होगा और वही बंदा यहाँ पर कामयाब होगा। बाकी जो लोग, बहुत सारे पर्सन को हो सकता है ये मेरी बात बुरी लगे, जो लोग यहाँ पर ये कहते हैं ना सर हमसे लीड जनरेट नहीं होती, तो आप लोग फिर कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकते। आप लोग मम्मी डैडी हो फिर, मतलब अगर आप लोग ये काम भी नहीं कर सकते और अगर हमने ये लीड जनरेट आप लोगों को करके देनी है तो फिर आप लोगों का क्या फायदा? आप लोग यहाँ पर सिर्फ पैसा, तो आप लोग यहाँ पर कमीशन खाने आए हो। अगर हमने ही आप लोगों को लीड्स देनी है, सब चीजें खुद से करनी है, तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? आप लोगों ने देखे एहसान नहीं किया हमारे साथ। अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि हमने आपके साथ ज्वाइन किया है, मैं चले अपनी बात करता हूँ, मेरे अपलाइन सर तौसीफ अब्बास हैं जो माशाल्लाह इस टाइम अपकमिंग ग्लोबल डायरेक्टर हैं। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि यार मैंने सर तौसीफ के साथ ज्वाइन किया है तो मैंने उनके ऊपर बड़ा कोई एहसान कर दिया, मेरा कमीशन चला गया, उनको नहीं। हमें उल्टा अपने अपलाइन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक बंदे ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है, हमारे रोजगार को उसने एक मौका दिया है, ठीक है, कि हम अपना रोजगार चला सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या है? हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग अपलाइन पे बोलते रहते हैं कि हमें लीड्स नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा सर, आपने हमें ये नहीं दिया, ठीक है, आप हमें लीड्स नहीं देते, लीड्स जो देते हैं। तो देखिए ये सब कुछ एक्सक्यूजेज होते हैं, ठीक है। मैंने आज तक ना एफएलपी में, सर तौसीफ से पूछ ले, मैंने आज तक कभी भी लीड्स नहीं मांगी अपने अपलाइन से। कभी नहीं मैंने बोला कि मुझे लीड ला के दें। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है कि मैं कहता हूँ जो रिजल्ट आपको ऑर्गेनिक लीड से आता है वो इनऑर्गेनिक से नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि इनऑर्गेनिक लीड जो होती है ना, उसको क्या पता, उसने तो अपना नंबर ड्रॉप कर दिया है, उसको क्या पता कौन सा पर्सन मुझे कांटेक्ट करेगा। बट ऑर्गेनिक लीड्स को पता होता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है अफजल, ठीक है, अफजल को पता होगा कि सलमान नाम के बंदे ने लीड जनरेट की थी, तो सलमान नाम का बंदा मुझसे पूछेगा, मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करेगा, ठीक है। तो जब मैं अफजल को मैसेज करूंगा ना व्हाट्सएप के ऊपर, तो अफजल मुझे ये नहीं कहेगा कि नहीं यार मुझे याद नहीं, अफजल कहेगा हाँ सलमान सर, आपने मुझे मैंने आपको बिल्कुल अपना नंबर ड्रॉप किया था, आप मुझे काइंडली डिटेल्स के बारे में बताएं। तो यही तो बात है कि ऑर्गेनिक लीड जो आप खुद जनरेट करते हो ना, वो आपको अच्छे तरीके से रिप्लाई बैक भी करते हैं, वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, और वो लोग आपके मतलब जो भी आप ट्रेनिंग्स देते हो उसको अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं। और सिंपल सी वही बात आती है यार, एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप लोग अक्सर कहते हैं कि सलमान सर हमें हमारे पर्सन डे 1 डे 2 सेशन जो होते हैं वो मतलब छोड़ के चले जाते हैं, या वो हमें रिप्लाई नहीं करते। तो देखें ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आप लोग जल्दबाजी करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग पर्सन्स के साथ हड़बड़ाहट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग कहते हैं कि नहीं भाई, आज ये बंदा आया, मैंने आज इस बंदे को ज्वाइन करवाना है। तो जहां आपका लालच आता है ना, वहां पर भी अल्लाह ताला भी देखता है, अल्लाह ताला कहता है कि नहीं यार, मैंने इस पर्सन को इसके डाउन में ज्वाइन करवाना ही नहीं है। तो लालच फ्री होके काम करें, पैसे के पीछे नहीं भागें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि पैसा आपके पास खुद आए, ठीक है। जी जी, बिल्कुल आप लोग मुझे इंस्टा के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल ग्लोबल में आप अपने आप को ऐसा लीडर बनाएं कि लोग आपके पास खुद चल के हैं, ठीक है। और देखें ये चीज, आप लोग अब देखें ना, काफी सारे टीम्स को देखता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ यार, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स ही अभी तक नहीं बने हुए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर हमें परमिशन नहीं है, हम इंस्टा अकाउंट नहीं बना सकते। तो भाई आप लोग फिर करने क्या आए हो? आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोग मतलब ये काम भी नहीं कर सकते आप लोग, तो फिर आप लोग कर क्या सकते हो? आप लोग वही है कि फिर बाबू सोना खेलो आप लोग, शादी करो, बस ये काम कर सकते हो आप लोग, बिजनेस नहीं कर सकते आप लोग। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जिस बंदे में इतने गट्स ही नहीं है ना, वो फिर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। ये बात मेरी लिख के ले लें। आज मैं बात थोड़ी सीरियस होके भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल होके मैं सारी चीजें आप लोगों को कह रहा हूँ कि जितना पैसा, जितना फायदा, जितनी इज्जत आपको ग्रोवे ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में मिलती है, इतनी इज्जत आपको कहीं जगह नहीं मिलती, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है, ठीक है, अगर आपने लाइफ में कुछ करना है, तो उसके लिए एक ही चीज है कि अपने काम से प्यार करें, ठीक है। अपने अपना पैशन ढूंढें, ठीक है। तो फिर देखिएगा कि जितने ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं इंस्टा के ऊपर, ठीक है। हमारा लास्ट प्लेटफॉर्म है, उसके बाद जस्ट मैं वर्बली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को इंस्टा ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब बात हम लोग करते हैं इंस्टा के ऊपर। इंस्टा आप लोग ओपन करें, ठीक है। तो इंस्टा आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंस्टा जब आप लोगों ने ओपन कर दिया, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे टीम मेंबर का अकाउंट है, सरवकाश का। तो ये मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इंस्टा जो होता है ना, बाकी प्लेटफॉर्म की तो खैर होती है, लेकिन इंस्टा जो होता है ना, आपको इतना बेहतरीन अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। ग्रोवे ग्लोबल मतलब ग्रोवे ग्लोबल में डेली बेसिस पे जो भी पे आउट्स आते हैं, जो भी कुछ डाटा आपको मिलता है, ठीक है, वो सारा डाटा आपने अपनी प्रोफाइल में लगाना है। और ये नहीं है कि जान छुड़ानी है, बाकायदा हाईलाइट्स में लगाना है, बाकायदा अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है, ठीक है। जितनी बेहतरीन प्रोफाइल होगी ना, जब आप किसी पर्सन को मैसेज करोगे तो सामने वाला पर्सन मजबूर हो जाएगा कि नहीं यार, मैंने इस पर्सन को रिप्लाई बैक करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक बहुत पाकिस्तानी यूट्यूबर है रजब भट्ट, उसकी प्रोफाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसने फॉर एग्जांपल जो भी रिसेंटली पोस्ट किया है, ठीक है, इसने अब जैसे इसका सॉन्ग आया था, ठीक है, इसने वो पोस्ट किया है, ठीक है। अब मैं इसकी यहाँ पर जाता हूँ, इसकी प्रोफाइल के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये जितने लोग हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको फॉलो करना है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, अवैस नाम है इसका, इसको फॉलो किया,
इसको मैसेज ड्रॉप कर दो। ठीक है, मतलब सेम वही चीज है जो आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स में कर रहे हो कि लोगों को ऐड करो, फॉलो करो, और उनको इस तरीके से आप लोग उनको, मतलब इस तरीके से आप लोग उनको फॉलो करो, और इस तरीके से आप लोग उनको मैसेज ड्रॉप कर दो। ठीक है, और ये कैसे मैसेज ड्रॉप करना है, जितनी भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज होते हैं, या जो अच्छे लोग होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, जो जो रिसेंटली जो पोस्ट वो लगाते हैं ना, उनके नीचे जो मतलब रिसेंट जो कमेंट्स होते हैं, वहां पर जाके आपने लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने रिसेंटली पोस्ट को लाइक किया होगा या उन्होंने पिक्चर को पोस्ट किया होगा, तो वो बंदा फिर आपको रिप्लाई बैक भी करेगा। अच्छा जी, तो ये इंस्टा आप लोग देखें, ये मैंने आप लोग को बता दिया कि अपने सामने वाले पर्सन को, ये सामने वाले पर्सन को आप लोगों ने कैसे, अच्छा जी, तो ये सामने वाले पर्सन को आपने मतलब कैसे आपने इनविटेशन का, तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। बाकी ये मैसेजेस के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और ये चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंस्टा के ऊपर भी मैं लीड जनरेट करता हूँ, और मेरे काफी सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, और मैं हर अकाउंट से लीड जनरेट करता हूँ। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि इंस्टा के ऊपर ही होता है कि 10 से 15 लोगों से ज्यादा आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ, 3 4 अकाउंट बनाए हुए हैं, हर जगह से 10 10 20 20 लोगों को ऐड करता हूँ। जो बंदा रिप्लाई बैक करता है उसके साथ अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर देता हूँ, दुआ सलाम करके। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है आयशा। ठीक है, अब इस बंदी ने अपना नंबर ड्रॉप किया है, आप लोग कहता है रिजल्ट नहीं आते, क्यों नहीं आते, इस पर्सन को मैसेज किया। ठीक है, उसके बाद इनिशियल मैसेज ड्रॉप कर दिया, अब उस बंदी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने उसको बोला कि नो रिस्पॉन्स आगे से, उसने लिखा सॉरी। फिर उसने अपने बताया, ठीक है, उसने मुझे बताया कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, मतलब आपका बिजनेस है क्या, आप कोई पिक्चर्स बताएं, वीडियोस, कोई पिक्चर शेयर करें, कि आप लोग कोई एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि नहीं, उसको शायद ये लग रहा था कि हमारा जो काम है वो बेसिकली प्रोडक्ट सेलिंग से रिलेटेड है, तो फिर मैंने उसको क्लियर किया कि नहीं, हमारा काम प्रोडक्ट सेलिंग से रिलेटेड नहीं है, हमारा काम जो है वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। फिर मैंने उसको बोला कि सिस्टर, आप अपॉर्चुनिटी को प्रीजज मत करें, ठीक है, आप पहले डिटेल्स लें, उसके बाद डिसाइड करें। तो देखें, मैंने उसको ऑलरेडी जब इतना खुल के बता दिया, तो उस बंदी ने मजबूर हो गए, फिर उस बंदी ने मुझे अपना नंबर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली इंस्टा है। ठीक है, कि आप किस तरीके से देखें, हर जगह आपको लोग नंबर देंगे, डिपेंड करता है कि आप लोग लोगों को गाइड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि इंस्टा के ऊपर आप लोगों ने कंटेंट कैसे पोस्ट करना है। ठीक है, इंस्टा आप लोगों ने प्रोफेशनल बनाना है। ठीक है, इंस्टा आप लोगों ने ऐसे नहीं छोड़ देना कि सामने वाला बंदा कहे कि यार ये मतलब अगर ग्लोबल ग्लोबल में काम कर रहा है, तो ये कैसे काम कर रहा है। अब आप लोग देखेंगे, माशाल्लाह मेरी प्रोफाइल चेक करें। ठीक है, मैं ज्यादा अपनी वॉल के ऊपर कुछ चीज शेयर नहीं करता, बट देखें कि मैं हाइलाइट्स कितनी शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरी टीम से किसी पर्सन ने, अब फॉर एग्जांपल आज हमारा सेशन हुआ है, मैंने उसको हाईलाइट हाईलाइट में ऐड कर दिया। ठीक है, टीम के साथ प्लानिंग की, उसकी एक अलग हाईलाइट बना ली। ठीक है, कराची मीटअप हुआ, उसकी अलग हाईलाइट बना ली। पे आउट्स आए, उसकी एक अलग अलग हाईलाइट बना ली। टीम से किसी ने कोई अचीवमेंट की, इस तरह पर्सनल मेंटोरशिप, प्रोडक्ट्स की अलग हाईलाइट बना ली। ठीक है, लकी ड्रॉस की अलग हाईलाइट बना ली, मीटिंग्स की अलग बना ली, प्रोडक्ट के जो फीडबैक्स देते हैं उनकी अलग बना ली, कंट्री डायरेक्टर्स की अलग बना ली। उसके अलावा लाहौर का सक्सेस डे आ रहा है, उसकी अलग बना ली, ग्रोवे फाउंडेशन की अलग बना ली। ठीक है, प्रमोशंस की अलग बना ली, नॉर्दर्न टूर्स की अलग बना ली, पे आउट्स की अलग बना ली, न्यू ज्वाइनर्स की अलग बना ली। तो कहने का मकसद क्या है कि ये जितनी प्रोफाइल मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग बनाई है, ठीक है, और मजीद अभी बहुत सारा डाटा है जो मैंने इंस्टा, मुझे टाइम नहीं मिलता स्टडीज और टीम की वजह से, तो बहुत सारा डाटा है जो मैं इंशाल्लाह सून शेयर करूंगा अपनी वॉल के ऊपर। लेकिन कहने का मकसद ये कि आप लोग देखो कि अगर मैं अपनी आईडी से किसी पर्सन को अप्रोच करता हूँ, और वो जब देखेगा कि हाँ यार ये पर्सन वाकई कुछ कर रहा है, तो वो मुझे बताएं कि वो अपना नंबर ड्रॉप करेगा या नहीं करेगा। आप लोग अपनी प्रोफाइल मेंटेन की है किसी बंदे ने, मोस्टली लोगों ने अपने यूजर नेम, पता नहीं क्या अपने यूजर नेम लगाए हुए होते हैं, अनोनिमस, इसके अलावा फ्लावर क्वीन, हिजाबी गर्ल, मतलब ये क्या चीज है, अपना प्रॉपर नाम तो लिखो कि आप लोग हो क्या। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऐड करो, अपना फॉर्म का जो सर्वे हार्ट का लिंक होता है वो अटैच करो। ठीक है, बाकी आप ये देखें कि मैंने अपना इंस्टा अकाउंट 3 4 महीने से सेट नहीं किया था। ठीक है, तो मेरा इंस्टा जो था वो बेसिकली ब्लॉक हो गया था, लेकिन जब से कराची मीटअप हुआ मैंने अपनी प्रोफाइल को दोबारा मेंटेन किया है। आप देखें कि माशाल्लाह 6,500 से 7,000 व्यूज आ गए। ठीक है, 2 3 पोस्टिंग की वजह से। तो अगर एक्टिव हो जाऊंगा तो माशाल्लाह कितने ज्यादा लोग मेरी प्रोफाइल को रीच आउट करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को हाईलाइट्स भी दिखा देता हूँ। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि मैं जान छुड़ाता हूँ, आप लोग देखें कि मैं बाकायदा तौर पे कैप्शंस कैसे एडिट करता हूँ।
ये देखें, कराची मीटअप हुआ, तो ये नहीं है कि मैंने सिर्फ पोस्टर लगा दिया, बकायदा तौर पे मैंने उसका कैप्शन एडिट करके दिया है, ठीक है। बकायदा प्रिंटप्रेस से मैंने एक वॉलपेपर निकाला येलो कलर का, ये देखें। फिर मैंने बकायदा तौर पे इस पे स्टिकर्स ऐड किए, ठीक है। बकायदा तौर पे मतलब प्रॉपर डिटेल कैप्शन ऐड करता हूँ, ठीक है। उसके बकायदा अगर पे आउट्स की बात करें तो ये देखें, इसको बकायदा पे आउट्स को भी मैंने एडिट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, जब मेरी टीम में रिसेंटली, जब मैंने स्टार्ट किया था 23 में को, ये देखें माशाल्लाह मेरी टीम से जितने लोगों ने जो भी स्टार्टिंग में जितना पे आउट बनाया था लोगों ने, ये देखें वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। कुछ लोगों ने 15,000 अर्न किया था, कुछ ने 17,000 किया था, तो देखें इस तरह लोगों को अप्रिशिएट किया करें। ये देखें, ये बकायदा मैंने अपनी प्रोफाइल को, और आप लोग ये देखें, मेरी टीम से मैं मदीला अरशद है जो माशाल्लाह अभी अवेलेबल नहीं है काफी अरसे से, उनके पर्सनल इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। तो अब उनका 1 लाख का माशाल्लाह चेक बना, तो ये नहीं है कि मैंने जस्ट 1 लाख का चेक लगा दिया, मैंने बकायदा देखे नीचे कैप्शन लिखा कि ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू अदीला अरशद ऑन दिस अमेजिंग पे आउट, शी इज लिविंग इन यूके एंड आल्सो शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द हाउसवाइफ्स हु रियली वांट टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, ठीक है। इस तरह मैम आमना बेग थी, ठीक है। इसके अलावा ये जितने लोग थे, तो ये देखें, जब तक आप लोग अपनी प्रोफाइल सेट नहीं करेंगे, कोई भी बंदा आपको रिप्लाई, कोई भी बंदा आपको उस तरीके से सीरियस नहीं लेता, ठीक है। इस तरह टीम में जो भी कोई बंदा आईफोन विन करता है, कोई बंदा कोई कार विन करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, तो बकायदा टीम अचीवमेंट्स पे आप लोग वो चीज शेयर कर सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजें जो मैंने इसमें एडअप नहीं की हुई, अब देखें पर्सनल मेंटोरशिप थी, इसकी मैंने अलग हाईलाइट बनाई गई, ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स की देखें, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी मैंने, ये देखें, ये सब कुछ मैंने खुद एडिट किया हुआ है, ठीक है। ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स की पिक्चर डायरेक्ट लगा दी। देखें, अपने काम में ना आपने कभी भी जान नहीं छुड़वानी होती, ठीक है। प्रॉपर अपने काम में आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है। ये देखें प्रोडक्ट्स की माशाल्लाह में, अभी इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी है जो मैंने शेयर नहीं किए, ठीक है। तो ये देखें, अब ये पिक्चर है, मैं यूं भी लगा सकता था, लेकिन मैंने डिटेल कैप्शन क्यों डाला है कि सामने वाला पर्सन जब हमारे प्रोडक्ट्स देखे तो उसको पता हो कि ये हमारे प्रोडक्ट्स के नाम क्या है, ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा अगर फीडबैक लकी ड्रॉस की, ये देखें, ये लकी ड्रॉस की मेरी हाईलाइट्स देखें। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोडक्ट रिव्यूज भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बकायदा मैंने खुद एडिट किए मैं, ठीक है। तो बात सिर्फ सिंपल सी है कि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं ना, अब ये देखें, ये मैंने फिशल किट का एक हमारे चैनल पे आप लोगों ने ये रिव्यू देखा होगा। अब बकायदा तौर पे मैंने पिंटरेस्ट से वॉलपेपर निकाला, वेबसाइट से फिशल किट की पिक्चर ली, बकायदा तौर पे मैंने खुद ये फीडबैक एडिट किया, ठीक है। फिर मैंने नीचे लगाया कि ग्रोवे ग्लोबल, सेटिस्फाइड कस्टमर रिव्यू, हैप्पी कस्टमर। ये सामने वाला पर्सन, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जो मैंने कहा कि हमारे पास कोई भी पर्सन जब आ रहा है, तो वो यहाँ जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करे, वो हो सकता है हमारे साथ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकता है। और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज के ऊपर मैंने अपनी कराची टीम, जो मैं हम लोग कराची मीटअप पे गया था, मेरे टीम के माशाल्लाह काफी अच्छे लीडर्स हैं, सर अबीर हो गए, इसके अलावा मैम ईमान हो गई, और भी माशाल्लाह बहुत सारे लीडर्स हैं। तो उन सबके साथ मिलके मैंने कुछ प्लानिंग्स इंशाल्लाह सोची हैं, वो आप लोगों को रमजान के बाद इंशाल्लाह दिखेंगी भी, और हमारा बहुत अच्छा इंशाल्लाह बिजनेस बूस्ट होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। मैं आप लोगों को बाकायदा सिखाने वाला हूँ कि प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आप लोग कैसे काम कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोग प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूँ। हमने प्रोडक्ट बेचने नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट रिकमेंड करना है लोगों को, और उससे हम लोग मंथली 50 to 70 थाउजेंड कैसे कमा सकते हैं, ठीक है, इनिशियल लेवल पे, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होंगे, उससे फिर आप लोग 2 से 3 लाख सुकून से कमा सकते हैं। और ये देखें, ये मैं बात हवाई हवाई फायर नहीं करता, मैं माशाल्लाह कराची सिटी में रहता हूँ, सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ ये जो लोकल ब्रांड्स होते हैं ना, फेयर एंड लवली, इसके अलावा ये जितने 100 200 300 ये जितने भी ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, अब मैं देख रहा होता हूँ ना, ये जो थोड़े लोग काम कर रहे होते हैं वो यहाँ से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। हम तो माशाल्लाह फिर भी एक बहुत अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स अभी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह हमारे इंटरनेशनल लेवल के भी इंशाल्लाह लॉन्च होने वाले हैं। सर अजमल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने हमें ये चीजें बताई थी कि, और अब जो आपने देखा होगा कि माशाल्लाह हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग देखें कितने नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है। तो सब ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह रमजान के बाद के प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर आप लोग कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लीड जनरेशन का मैंने आप लोगों को चारों प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दिया, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी अब मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को इसके ऊपर बता देता हूँ कि मजीद लीड जनरेशन आपने कैसे करनी है, ठीक है। अब ये देखें, ये थे टोटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। स्नैपचैट, इंस्टा, लिंक्डइन और फेसबुक का बता दिया, ठीक है।
OLX का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो सर अब्दुल्ला ने भी शेयर किया था अगले दिन ग्रुप में कि OLX के ऊपर आप लोग किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताता हूँ। और व्हाट्सएप के ऊपर इस तरीके से आप लोग लीड जनरेट कर, अच्छा व्हाट्सएप, OLX और ये जो टिकटॉक है, ठीक है। अब देखें टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, हमारी मीटिंग 10 मिनट बाद एंड हो जाएगी, और मैंने अभी खाना भी नहीं खाया हुआ, तो मैं दोबारा मीटिंग नहीं लगा सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म्स का बता दिया, ठीक है। बाकी 3 प्लेटफॉर्म्स माशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना प्रॉपर एडिट करके मैं ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसमें देख लेना, वॉइस ओवर मैं कर दूंगा उसमें। तो कहने का मकसद ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप डिफरेंट लोगों के मतलब गूगल पे जितने भी ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं, आप ग्रुप्स में भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उसमें भी ऐड होकर लीड जनरेट कर सकते हैं। और OLX के ऊपर क्या होता है कि आप अपना एड रन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जितने लोग, क्योंकि OLX पर लोग आपको पता अपनी चीजें सेल करते हैं, ठीक है, सेकंड हैंड चीजें सेल करते हैं, तो उन लोगों से भी आप डायरेक्टली जाके नंबर नंबर पे बात कर सकते हैं। काफी सारे लोगों ने अपने नंबर ड्रॉप किए हुए होते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि देखें मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं हूँ, बट मैं आपके साथ एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने आया हूँ जिससे आपको फायदा होगा। तो यहाँ से भी आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी फीमेल्स हैं ऐसी जो टिकटॉक के ऊपर काफी अच्छा काम कर रही है मेरी टीम से। वो कैसे काम कर रही हैं कि वो जितनी भी ऑनलाइन वर्किंग की, इसके अलावा जितनी भी ट्रेंडिंग वीडियोस होती हैं उनके कमेंट्स में जाके वो लोगों को मैसेज करते हैं, और वहां से माशाल्लाह वो लोगों को अप्रोच करते हैं। और इस तरीके से, क्योंकि टिकटॉक स्नैपचैट की 2 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर आपको इंटरनेशनल ऑडियंस बहुत ज्यादा मिल जाती है। मेरी टीम में काफी सारी मेरे टीममेट्स हैं जो माशाल्लाह इंडिया से हैं, UK से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, जर्मनी से हैं, इटली से हैं, दुबई से हैं। तो मुझे सब यही कहते हैं कि आप इंटरनेशनल ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं। तो टिकटॉक, स्नैपचैट, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंटरनेशनल ऑडियंस को अपने बिजनेस पर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि आज का सेशन जो था वो बेसिकली सोशल मीडिया एप्स के ऊपर था, कि आप किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी यहाँ पर एक पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये मैंने अपने कैलकुलेशन की है मैंने। और इस कैलकुलेशन को जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस कैलकुलेशन को। और ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। कि डेली बेसिस पे ये कितने प्लेटफॉर्म्स है, 7 प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। डेली बेसिस पे अगर आप इन, ये 7 प्लेटफॉर्म्स है, अगर डेली बेसिस पे भी आप सिंपल सी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ दो दो लोगों को नंबर्स निकालते हो, सिर्फ दो दो लोगों के आप अगर नंबर्स निकालते हो, मुझे आप लोग ये बताएं कि एक दिन के अंदर 14 नंबर निकालना मुश्किल है बीइंग अ नेटवर्कर। और आप लोग माशाल्लाह वो नेटवर्कर जो जो ऑलरेडी FLP जैसे मार्केटिंग प्लान से गुजर के आए हो। मोस्टली 99% मेरे टीम में ऐसे लोग हैं जो FLP से उठ के हैं, ठीक है। और माशाल्लाह काफी सारे बेहतरीन लीडर्स हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मतलब ऐसे लेजी पर्सन आ गया, माशाल्लाह सारे एक्टिव हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि FLP में माशाल्लाह आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा आप लोगों को सिखा दिया जाता है कि ये मैं नहीं समझता कि आप लोगों को फिर गुंजाइश बचती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि डेली बेसिस पे अगर आप सिर्फ दो दो पर्सन को भी अप्रोच करते हो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मुझे सिंपल सी जरा एक चीज बता दें आप लोग कि डेली बेसिस पे भी अगर आप लोग 14 14 नंबर्स भी जनरेट करते हो, एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, ठीक है। 14 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, इसका मतलब 420 पर्सन की लीड आपने जनरेट की है एक महीने के अंदर। अब मेरी जरा बात सुने, 420 लोगों की लीड अगर आपने जनरेट की है एक महीने के अंदर, तो मेरा आपसे एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। और वो सवाल ये है कि 420 लोगों को अगर आप लोग अपना प्लान शेयर करोगे, तो क्या एक बंदा भी, क्या मतलब आप 1 लाख 2 लाख की सेल भी क्लोज नहीं कर सकते? क्या 5 से 10 लोग भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि 400 500 लोगों को जब आप अपना प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे, तो क्या 5 से 10 लोग भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे? सब कह रहे हैं जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे यार, डेली बेसिस पे आप लोग नहीं देखते, डेली बेसिस पे माशाल्लाह कितनी सारी ज्वाइनिंग्स आ रही हैं। आप सबने भी तो ज्वाइन किया था, मैंने भी तो ज्वाइन किया था। जब हम सब ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग भी तो इंसान के बच्चे हैं ना। जब हम लोग कर सकते हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सलमान हमारे पास ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही? तो ज्वाइनिंग्स क्यों नहीं आती? क्योंकि आप लोग एक महीने के अंदर 5 पर्सन, 2 पर्सन, एक बंदा, 10 बंदे, सिर्फ इतने लोग होते हैं आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जिनको आप घसीट के लेके चल रहे होते हो। और उनसे आपके एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं इसी बंदे को ज्वाइन करवाऊंगा। ना आपको ट्रेनिंग देने का पता है, ना आपको अपने कंटेंट क्रिएट करने का पता है, ना आप लोग अपने स्टेटस पे अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी आप लोग एक्टिव नहीं होते, ना आपका इंस्टा मेंटेन हुआ हुआ है, ना आपका व्हाट्सएप मेंटेन हुआ हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि फिर रिजल्ट कैसे आएगा आप लोगों को? रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट ऐसे आएगा कि जब आप लोग प्रोफेशनल होके काम करोगे, अपनी हर चीज को मेंटेन करोगे, ठीक है। डिसिप्लिन, जब तक देखें आप में डिसिप्लिन नहीं होता ना, तब तक आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते अपनी लाइफ में।
सिर्फ ये नहीं है कि लीड जनरेट कर ली, ठीक है, और लोगों को शेयर कर दिया प्लेटफॉर्म, बात खत्म। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज का तरीका होता है, ठीक है। पहली चीज आज के सेशन से एक चीज सीखें कि लीड जनरेट करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप लोगों को बकायदा लाइव प्रूफ करके दिखाया मैंने, नंबर्स दिखाए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं कि मैं इतने लोगों की लीड जनरेट कर सकता हूँ, तो आप लोग इससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। मेरे से माशाल्लाह काबिल हैं आप लोग सारे, तो आप लोग इससे भी ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बस डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी एफर्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या हो गई वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा जी। तो अच्छा जी, दूसरी बात आप लोगों को ये बतानी थी मैंने कि, हाँ जी, मैं ये बात कर रहा था कि जब आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक्टिव होगे, हर चीज को प्रोफेशनली लेके चलोगे, तो फिर लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे, ठीक है, लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे, लोग आपके स्टेटसेस देख के मोटिवेट भी होंगे। और फिर आप लोग देखिएगा कि माशाल्लाह लोग आपके पास ज्वाइनिंग्स पे ज्वाइनिंग्स आती हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग नंबर गेम है, ठीक है। क्वालिटी पर्सन के ऊपर काम करें। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि बीइंग अ नेटवर्कर, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डेली बेसिस पे, सर अजमल अशारी का भी आपने सेशन लिया था हमारे सीईओ का मंडे को, तो उन्होंने भी अपने सेशन के अंदर एक ही चीज आप लोगों को बताई थी कि बीइंग अ नेटवर्कर, डेली बेसिस पे अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बढ़ी, अपडेट नहीं हो रही, वो इंक्रीज नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप जीरो पर हैं। बट अगर डेली बेसिस पे आपको लग रहा है कि यार नए से नए पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ी है, ठीक है, और माशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, ठीक है, तो फिर आप देखिएगा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं निकलेगा। अब देखें ना, रात में माशाल्लाह एक लेडी है जिन्होंने 5 लाख से स्टार्ट किया है। कितने से स्टार्ट किया? 5 लाख से स्टार्ट किया है। और वो बंदी डायरेक्टर बन गई एक ही दिन के अंदर। तो आप लोग बताएं कि ये जो 420 लोग हैं, या एक महीने के अंदर हम 10 लोग भी, अगर 25,000 वाले 10 लोगों को भी ज्वाइन करवा देंगे ना, मैं 10 लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा लोगों की बात नहीं कर रहा, 20-25 को भी छोड़ें, सिर्फ 10 लोगों की बात करता हूँ जो 25,000 से स्टार्ट करेंगे, 400 में से, ठीक है, सिर्फ 10 लोग। तो बताएं आपका पे आउट कितना बनेगा? आपका पे आउट बनेगा 1 लाख रुपया, विद पैसिव इनकम। आप अपना मैनेजर लेवल भी हिट कर लेंगे, सीनियर मैनेजर भी हिट कर लेंगे, और आप अपने डायरेक्टर के करीब होंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद यही है, देखिए आज के सेशन का एक ही कंक्लूजन है कि अपनी वर्किंग से सिंसियर हो जाएं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो देखें हमारा काम है, हम आपके मेंटोर्स हैं, हम आपको हर चीज सिखा देंगे, ठीक है। आप लोग कहते हैं हमसे लीड जनरेट नहीं होती, मैंने आज के सेशन के अंदर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, सारे लिमिट यूजर्स खत्म कर दिए कि लीड जनरेट क्यों नहीं होती। देखिए हर चीज हो जाती है, सिर्फ एक चीज से मार खाते हैं, सुस्ती। सुस्ती खत्म करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ठीक है, पॉसिबिलिटीज की तरफ आए, ठीक है, अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करें, जितने भी मेंटोरशिप सेशंस होते हैं उसके ऊपर फोकस करें। तो फिर आप देखिएगा कि आप इंशाल्लाह एक दिन सक्सेसफुल भी होंगे, और आप लोग देखेंगे कि आप कितने बड़े नेटवर्कर बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी हमारा लाहौर मीटअप आ रहा है, तो लाहौर मीटअप के लिए आप लोग एक्साइटेड हो जाएं। जिस पर्सन ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है वो एज सुन एज पॉसिबल अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए इंशाल्लाह, और लाहौर मीटअप का पासेस ले, और हमारे लाहौर मीटअप को ज्वाइन करें, क्योंकि ये मीटअप जो है ये वर्ल्ड अभी तक का सबसे बेस्ट मीटअप होगा इंशाल्लाह, ग्लोबल ग्लोबल की हिस्ट्री का। और आप लोग देखिएगा कि माशाल्लाह आप लोगों का बिजनेस कितना नेक्स्ट लेवल का जाएगा, ठीक है। बाकी सेशन एंड हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाकी मुझे ग्रुप में फीडबैक दे दीजिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है लीड जनरेशन के हवाले से वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच टीम, कि आपने 2 घंटे, बल्कि एक ही घंटा हुआ है अभी, कि आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। बाकी इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे इंशाल्लाह, देखिएगा कि आप लोगों को कितने कितने रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।